चलो फ्रेंड्स, our next topic is UCM, that is a uniform circular motion. It is uniform circular motion. ओके, तो सपोज एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि सपोज वी वांट एक्सेलरेटेड मोशन, देन हाउ मेनी टाइप्स. कि सपोज मुझे एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए, आई वांट एक्सेलरेटेड motion. So how will I get accelerated motion? So I will get accelerated motion by three way. First one, that is by changing magnitude. By changing magnitude मतलब अगर ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो यही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, दैट इज द वेलोसिटी इंक्रीज होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन. दोनों केस में मुझे मिलेगा एक्सेलरेटेड मोशन. द सेकेंड वन, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. कि अगर ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, देन इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अब ये क्या हुआ बेटा? सी फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इजी. कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की वो साइकिल जैसा, ओके, तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा बैठ जाता है, दोनों पैर ऊपर ले लेता है और जो स्टीयरिंग है वो ऐसे गोल 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 नहीं घुमाएगा, मतलब ऐसे करेगा, राइट? दैट मीन्स इट इज़ लाइक दिस. ओके, तो ये जो बाइक है वो आगे भागती जाएगी. दैट मीन्स यहाँ पर फिजिक्स अप्लाई होता है कि बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. दूसरा कि सपोज आपने स्लो साइकिल किया होगा तो बहुत ही स्लो करते हो आप, पैडल अप्लाई करना बंद कर देते हो, देन योर गवर्नर ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से मूवमेंट में आएगा. वाई? बिकॉज यू चेंजिंग द डायरेक्शन, दैट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वी हैव accelerated motion. And third one, that is by changing magnitude and direction both. मतलब अगर ये है वेलोसिटी तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज करते हैं, देन ऑल्सो वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन. देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब भी आपको टर्न लेना होता है तब आप स्पीड कम करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी डायरेक्शन को चेंज होना है, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी. अगर आप स्पीड एज इट इज रख के टर्न लेते हो तो सडनली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी. जो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और वो अगर फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस नहीं करेगा, देन यू विल स्लिप. ओके, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ही. ओके, अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो आप स्लिप हो जाओगे, राइट? यहाँ पर भी फिजिक्स है. ओके, सो वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन बाय थ्री वे, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन एंड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन. अब व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ with constant speed. When object move along circular path with a constant speed, then such motion is known as uniform circular motion. What you can say? Object travel on circular path with constant speed, then such motion is known as uniform circular motion. So our question arise, can you say this UCM as accelerated motion? आप एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हो उसको. देखते हैं यहाँ पर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप कहोगे कि सर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा 0.
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई एक्सेलरेशन 0? बिकॉज योर स्पीड इज रिमेन कांस्टेंट। चलो दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं हम कि फॉर एग्जांपल ये है सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर मैं 4 पॉइंट कंसीडर करता हूँ, राइट, ए बी सी डी। इस तरह से मोशन होती है। ओ इज द सेंटर। अगर मुझे ए पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑब्वियस टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, सो यू कैन से इट इज़ अ वी। चलो बी पॉइंट पर यू कैन से इट इज़ अ वी, सी पॉइंट पर इट इज़ अ वी एंड डी पॉइंट पर इट इज़ अ वी। चलो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हियर मैग्नीट्यूड इज रिमेन सेम बट द डायरेक्शन इज चेंज। ये देखो सेकंड पॉइंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होती है, दैट मीन्स यू कैन से इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। दैट इज अवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है हमारी, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर होगी सेंटर की तरफ, ये भी होगी सेंटर की तरफ, ये भी होगी सेंटर की तरफ। दैट इज इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट यू कैन से, यू कैन से इट इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए, दैट हाउ मेनी टाइप विल गेट एक्सेलरेटेड मोशन, what is a uniform circular motion, what is a uniform circular motion, when object travel on a circular path with a constant speed, then such motion is known as uniform circular motion. Equation, can we say that the uniform circular motion as a accelerated motion? So yes, we can say that the UCM as a accelerated motion. चलो यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये पॉइंट, राइट। अब चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एक्सेलरेशन के लिए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने सेंटर, सेंटर, राइट, ओ इज अ सेंटर। यहाँ पर पॉइंट है पी, पी डैश, यू कैन से आर, यू कैन से इट इज अ आर डैश। तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा आर डैश। चलो वेक्टर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, राइट। जा रहा है P टू P डैश, ओके। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यू कैन से V, और यहाँ पर वेलोसिटी, सो यू कैन से इट इज़ अ V डैश। दैट मीन्स इट इज़ अ V, इट इज़ अ V डैश। तो ये हो गया आपका चेंज इन अ वेलोसिटी डेल्टा V। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, दैट इज़ द टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज़ द टूवर्ड्स द चेंज इन अ वेलोसिटी। अब हम ये टाइम इंटरवल को थोड़ा कम कर रहे हैं, ओके। दैट मीन्स यू कैन से इट इज़ अ P, यू कैन से इट इज़ अ P डबल डैश, यू कैन से R, R डबल डैश, यू कैन से इट इज़ अ डेल्टा R डबल डैश। ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका V डबल डैश। So you can say it is V डबल डैश। तो ये हो गया आपका डेल्टा V डबल डैश। दैट मीन्स वंस अगेन डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंट्रल, दैट इज यू कैन से इट इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज़ अ डेल्टा थीटा, इट इज़ ऑल्सो डेल्टा थीटा। मतलब यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट में कहेंगे कि ये रहा आपका R, तो ये होगी आपकी V, और ये होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, दैट इज़ द टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 का कंसेप्ट। क्या हो गया, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू
0। अब ये R वाला ट्रायंगल और V वाला ट्रायंगल हम अलग से बना लेते हैं, राइट। डेल्टा थीटा R R डेल्टा R, मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी कैन से V एंड डेल्टा V। सो एंगल सेम है, सो यू कैन से इट इज अ सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कैसे रहेंगे? सिमिलर ट्राइंगल। फिर से एक बार फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 3 डायग्राम है A, B एंड C। ये तीनों डायग्राम में हमने क्या एक्सप्लेन किया है? हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 का कंसेप्ट, राइट। मतलब पहले यहाँ पर P टू P डैश डिस्टेंस ज़्यादा था, अब कम किया, मतलब टाइम इंटरवल को कम किया, तो P डबल डैश और कम किया, दैट इज अ डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन इट इज लाइक दिस, ओके। ये दोनों ट्राइंगल, ये O P P डैश एंड यू कैन से O A B, ओके, ये दोनों को हमने अलग ले लिया। You can say it is a similar triangle, right friends? So here similar triangle है, so delta R upon R is equal to क्या हो जाएगा? delta V upon V, delta R upon R is equal to delta V upon V, therefore delta V is equal to V upon R into delta R. What is the delta V? V upon R into delta R. ओके, टाइम से डिवाइड कर लेते हैं, सो डेल्टा V बाई डेल्टा t इज इक्वल टू V अपॉन R डेल्टा R बाई डेल्टा t। चलो अब हम क्या करेंगे? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, दैट मीन्स टेक लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, सो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा t V अपॉन R limit delta t tends to 0 delta R by delta t, you can say it is a dV by dt V upon R into dR by dt. What is the dV by dt? It is the acceleration. Now this acceleration is towards the center, that's why it is known as centripetal acceleration. क्या कहेंगे हम? Centripetal acceleration. So AC is equal to V upon R, dR by dt is V. So AC is equal to V square by R. What is the AC? So AC is equal to V square by R. It is a centripetal acceleration. Okay. तो centripetal force क्या होगा? Therefore centripetal force FC M into AC, that is the mv square by R. What is the FC? FC is equal to mv square by R, राइट। सो ये होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही है। चलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं दूसरा एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, एंड उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स में किस तरह से होगा। तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल ही है, so just focus here. O is a center, you can say P to P dash, ये रेडियस है R, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, ओके। अब P टू P डैश पहुंचने में उसको टाइम लग रहा है डेल्टा T। व्हाट इज द टाइम? डेल्टा T। तो उसकी एंगुलर स्पीड what will be its angular speed, that is a omega. What is its angular speed? That is the angular distance upon time, that means omega. What is the angular distance? You can say it is a delta theta, and what is the time? You can say it is a delta t. तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एंगुलर डिस्टेंस, दैट इज अ डेल्टा थीटा। अब लीनियर डिस्टेंस क्या होगा? सो यू कैन से आर्क पी पी डैश, आर्क पी पी डैश ये क्या हो जाएगा? उसका लीनियर डिस्टेंस, ओके।
So we know that angle is equal to arc upon radius. Therefore arc PP dash, that is the angle into radius. What is the arc PP dash? Delta S, that is the linear distance. What is the angle? Delta theta into r. What is the delta S? That is the delta theta into r. Done. Okay, now tell me, what is the linear speed or linear velocity? You can say delta S by delta t. Linear distance upon time, that is a v is equal to, what is the delta S? R into delta theta upon delta t. So v is equal to r omega. ये होगा रिलेशन हमारा. व्हाट इज इट? v इज इक्वल टू r ओमेगा. बराबर है. दूसरी चीज कि सपोज आपको एंगुलर स्पीड डिराइव करना है, तो कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वापस वही पॉइंट पर आते हैं, तो एक रोटेशन के लिए कितना एंगुलर डिस्टेंस हुआ? सो यू कैन से 2 पाई. और इसके लिए टाइम कितना लगा? दैट इज अ पीरियोडिक टाइम. तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टी. द थिंग इज वेरी इजी. वंस अगेन आई रिपीट कि व्हाट इज द ओमेगा? एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हम एक रोटेशन लेते हैं तो एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहेंगे पीरियोडिक टाइम. ओके, तो एक रोटेशन के लिए पीरियोडिक टाइम एंड एक रोटेशन के लिए एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई. So you can say 2 pi by t, that is the omega also. इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड. What is its unit? So its unit will be रेडियन पर सेकेंड. और यही कंसेप्ट में अगर मुझे v फाइंड करना है तो what is the v? So linear distance. अगर एक रोटेशन होता है so what is the linear distance? You can say 2 pi r by t. 2 pi r, that is the circumference upon t. Now 2 pi by t is equal to omega, so v is equal to r omega. ये ऐसे भी हो गया. v is equal to 2 pi r by t, v is equal to r omega. यहाँ पर भी वो होगा. ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, इसलिए पहले आपको दिखा दिया. 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एफ बी होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ बी कह सकते हैं. राइट. तो चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? So AC is equal to v square by r. What is a v? V is equal to r omega. That is a r square omega square by r. You can say it is a AC is equal to r omega square. What is the centripetal acceleration? AC is equal to r omega square. And FC is equal to m into AC. That is a mr omega square. That is equal to what? FC. FC is equal to mr omega square. So done. ये एक छोटा सा पॉइंट था बट न्यूमेरिकल बेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके.